माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मेरा नाम सोनू सिंह है। आप लोगों को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं ये कैलेंडर का पार्ट 2 होगा। कैलेंडर एक रीजनिंग का टॉपिक है जिसको हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन देखे हैं तो देखिएगा। पार्ट 1 में हम आपको बता चुके थे यहाँ कैलेंडर में कि कौन सा, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन दे चुके थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हुआ था, वो हुआ था ये, आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, यदि 1 जनवरी 2024 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसी क्वेश्चन से हम लोग लास्ट किए थे इसको, ठीक है। हाँ यही था, ठीक है। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि 1 जनवरी 2024 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। लास्ट में आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे कि प्रत्येक सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सदैव एक समान होता है। एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि लीप वर्ष में 31 दिसंबर का दिन हमेशा 1 जनवरी का अगला दिन होता है। ये लीप वर्ष में 31 दिसंबर का दिन हमेशा 1 जनवरी का अगला दिन होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है। ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का क्या। देखिए आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका कैलेंडर का PDF 2 है। देखिए कैलेंडर का PDF 2 है, ठीक है। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन जो करेंगे, ये निम्नलिखित महीनों में से किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा या किन 2 महीनों का पहला दिन एक जैसा होगा। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को पहले बनाकर और फिर प्रूफ करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा, कैलेंडर आपके सामने ला करके, ठीक है। बोला गया है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित महीनों में किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा या किन 2 महीनों का पहला दिन एक जैसा होगा। अगर इसको निकालना है तो थोड़ा सा हम एक चीज़ जान लेते हैं। देखिए पहले ऑड डे आप लोगों को निकालने आना चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूँ। कुछ लोग ध्यान नहीं दिए होंगे तो फिर से दीजिएगा। ऑड डे का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई महीना 31 दिन का है, अब पूछा जाए कि इस महीनों में ऑड डे कितने हैं, तो किसी भी महीना का ऑड डे आपको निकालना है तो आप 7 से उसे डिवाइड कीजिएगा और जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा 7 चौक 28, यानी यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। यही कहलाता है ऑड डे, यही कहलाता है ऑड डे। यानी 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है किसी भी दिनों में या कितने भी दिनों में या किसी महीने में किसी भी साल में, 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही कहलाता है ऑड डे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग जुलाई और अप्रैल और जुलाई को लेकर के चेक कर ले रहे हैं कि इन 2 महीनों का कैलेंडर सेम है या नहीं है, ठीक है। तो अप्रैल और जुलाई को लेते हैं। किसको, अप्रैल और जुलाई। अब देखिए अप्रैल और जुलाई में लेते हैं। तो अप्रैल का अगर देखिएगा आप, अप्रैल में कितने दिन होते हैं तो 30 दिन होते हैं। तो 30 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ऑड डे कितने आ जाएंगे 2। मई में कितने ऑड डे आ जाएंगे 3। जून में कितने ऑड डे आ जाएंगे तो 2, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम किसको किसको लिए, अप्रैल को लिए, मई को लिए, जून को लिए। यहाँ हम जुलाई को नहीं लेंगे, यहाँ हम लोग जुलाई को नहीं लेंगे। उसके बाद इसको ऐड करेंगे। इसको अगर ऐड करेंगे 2 3 5 2 7 आ गया। अब देखेंगे कि ये 7 जो है 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब
कि अप्रैल और जुलाई का जो कैलेंडर है ये सेम होगा। ठीक है, ये करने के बाद अगर यानी ऐड करने के बाद अगर कुछ भी 7 है, 14 है, 21 है, अगर वो 7 से डिविजिबल है, कोई भी संख्या है अगर 7 से डिविजिबल है तो जो कैलेंडर होगा वो दोनों कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे कि पीछे हम आपको आइए प्रूफ करके दिखाते हैं। क्या है, अप्रैल और जुलाई। आइए अप्रैल और जुलाई का हम कैलेंडर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये है अप्रैल का कैलेंडर। ठीक है, ये है आपका अप्रैल का कैलेंडर और इधर देखिएगा जस्ट नीचे है इसके जुलाई का कैलेंडर। देखिए तो सेम है। देखिए अगर यहाँ पे 1 तारीख को सैटरडे था तो यहाँ भी देखिए 1 तारीख को सैटरडे है, 2 तारीख को संडे है तो यहाँ भी 2 तारीख को क्या है, संडे है। अगर 3 तारीख को यहाँ मंडे है तो यहाँ भी 3 तारीख को मंडे है, यानी एकदम सेम कैलेंडर है। ठीक है, यानी अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो कि हम प्रूफ भी किए, आपको यहाँ दिखाए भी और वहाँ से निकाल करके भी दिखाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा यहाँ अब निकालने का तरीका क्या है, तो वही अप्रैल से जुलाई जाइएगा, लेकिन जुलाई को क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा जून तक ही, क्योंकि जुलाई को जब लीजिएगा ना तो ये जुलाई ख़त्म हो जाएगा। जुलाई का अगर रिमाइंडर लेते हैं यहाँ पे या ऑड डे लेते हैं तो जुलाई ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने जुलाई को लिया नहीं। ठीक है, अप्रैल और जुलाई का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा। यही क्वेश्चन में पूछा था कि किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा, या ये भी बोल सकता है किन 2 महीनों का पहला दिन एक जैसा होगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम उसी के तरह है, निम्नलिखित महीनों में से किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा, या किन 2 महीनों का पहला दिन एक जैसा होगा। चलिए इसको भी चेक करते हैं। पहले मार्च और अगस्त को लेते हैं। क्या लेते हैं, मार्च और अगस्त को। ठीक है, मार्च में रिमाइंडर 3 होता है, अप्रैल में रिमाइंडर 2 होता है, मई में रिमाइंडर 3 होता है, जून में रिमाइंडर 2 होता है, जुलाई में रिमाइंडर 3 होता है, और अगस्त को नहीं लेंगे। अगस्त को नहीं लेंगे, अगस्त को नहीं लेना है, या अगस्त लिख के काट दीजिए, अगस्त को नहीं लेना है। अगस्त लीजिएगा तो अगस्त खत्म हो जाएगा। अब इसको ऐड करके देखते हैं। 3 2 5 3 8 2 10 3 13, क्या रहा है, 13 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। मार्च और अगस्त का कैलेंडर एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, आइए अब चेक करते हैं अप्रैल और नवंबर। सेकंड ऑप्शन है हमारा अप्रैल और नवंबर। अब देखिए अप्रैल में रिमाइंडर 2 होता है, मई में 3 होता है, जून में 2 होता है, जुलाई में 3 होता है, अगस्त में 3 होता है, सितंबर में 2 होता है, अक्टूबर में 3 होता है। ठीक है, और नवंबर को नहीं लेंगे, आगे नवंबर को नहीं लेंगे। अगर चेक करना है कि तो नवंबर को नहीं लेंगे। अब इसी को ऐड करेंगे, 2 3 5 2 7 3 10 3 13 2 15 3 18। इसका ऐड करने में क्या रहा है, 18, 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अप्रैल और नवंबर का कैलेंडर सेम नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिएगा मार्च और नवंबर को चेक करते हैं। मार्च और नवंबर, मार्च में रिमाइंडर 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 2, एक सेकंड, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, और नवंबर को नहीं लेना है। यहाँ पे नवंबर को हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ लास्ट वाला महीना नहीं लेना है। ठीक है, अब जोड़िए, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21। इसको ऐड करने पे कितना है, 21। 21 क्या है, 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा। मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा। तो आइए इसको प्रूफ करके देखते हैं। इधर कैलेंडर पर चलते हैं। देखिएगा मार्च और नवंबर था ना, तो देखिए यहाँ पे मार्च है आपका, और यहाँ पे आपका नवंबर है। देखिएगा ये थोड़ा सा हटेगा तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ देखिए
यहाँ आ गया नवंबर का कैलेंडर। अब देखिए मार्च का देखिए और नवंबर का देखिए, सेम कैलेंडर है। देखिए यहाँ भी पहला दिन बुधवार है, यहाँ भी पहला दिन बुधवार है, यहाँ भी दूसरा दिन बृहस्पतिवार है, यहाँ भी दूसरा दिन से, यहाँ भी अगर देखिएगा 26 को संडे है तो यहाँ भी 26 को संडे है। ठीक है, देख रहे हैं बिल्कुल सेम है। यानी कहने का मतलब अभी तक दो जोड़ा हमें मिल गया, अप्रैल और जुलाई जिसका कैलेंडर सेम है, मार्च और नवंबर जिसका कैलेंडर सेम है। ठीक है, और हम लोग निकालेंगे कैसे कि किस किस महीने का कैलेंडर सेम होगा, तो आप वही ट्रिक अपनाइएगा और डे को लेकर के ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है इसमें। ठीक है ना, सितंबर और दिसंबर 2 महीने का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होगा या नहीं, यानी इसमें पूछा है कि बताना है होगा या नहीं होगा। किसका किसका, सितंबर और दिसंबर का। तो सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर देखते हैं। तो देखिए सितंबर का रिमाइंडर कितना होता है सितंबर का, तो सितंबर का देखिएगा तो हो जाएगा 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, लेकिन दिसंबर को नहीं लेना है, दिसंबर को नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, जोड़ कर देखिए 3 2 5 2 7, 7 आ रहा है ना, 7 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर जो होगा सेम होगा। यानी यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा होगा या नहीं, तो हम लिखेंगे होगा। क्या लिखेंगे, होगा। यानी सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम होगा, क्योंकि ये ऐड करने पे इसका जो रिमाइंडर था ऐड करने के बाद 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब होगा। आइए इसको भी चेक करके प्रूफ करके कैलेंडर में हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा सितंबर और दिसंबर, देखिए यहाँ पे सितंबर है, यहाँ पे आपका दिसंबर है। देखिएगा यहाँ भी 1 तारीख को फ्राइडे है, यहाँ भी 1 तारीख को फ्राइडे है, 2 तारीख को सैटरडे सैटरडे, संडे संडे, 31 तारीख को यहाँ पे संडे है, यहाँ भी 31 तारीख को, 31 तो इसमें आता ही नहीं है सितंबर में, बाकी लेकिन जो मिलेगा उसे, जैसे 24 को देखिए संडे, यहाँ भी देखिए 24 को संडे। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये 31 का है तो ये 31 का ही होगा, नहीं, लेकिन हाँ इसमें जो डेट, जिस डेट पे जो दिन होगा वही इसमें भी उस डेट पे वो दिन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखें कि अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है। दूसरा हम लोग देखें मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है। तीसरा हम लोग देखें सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम होता है। ठीक है, और हम लोग इसको प्रूफ भी करके देख लिए। यहाँ पे आपको हम साक्षात दिखा दिया है। किसी भी ईयर का कैलेंडर आप उठाइएगा, ये जो है ये सेम डिटो सेम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिया गया वर्ष एक लीप वर्ष है तो किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा, या किन 2 महीनों का पहला दिन एक जैसा। बात एक ही है, कहने का मतलब दिया गया वर्ष जो है लीप ईयर है। अब देखिए दिया गया वर्ष अगर लीप ईयर हो तो कहने का मतलब ये है कि उसमें फरवरी जो होगा 28 नहीं हो करके 29 दिन का होगा। यानी लीप वर्ष कहने का मतलब यह है कि फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, 29 दिन का। अब इसमें से 29 में 7 को डिवाइड कीजिएगा तो फरवरी का रिमाइंडर हम कितना लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 7 से डिवाइड कीजिएगा 28 बार पूरा जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, यानी फरवरी का रिमाइंडर हम 1 लेंगे। तो देखिए दिया गया वर्ष लीप ईयर है। आइए चेक करते हैं, मई और अगस्त को लेकर चेक करते हैं पहले। ठीक है, मई और अगस्त को लेकर चेक करते हैं। मई में देखिएगा तो मई का रिमाइंडर 3, जून का रिमाइंडर 2, जुलाई का 3, और अगस्त को यहाँ पे हम नहीं लेंगे, अगस्त को नहीं लेंगे। 3 2 5 और 3 8, इसका क्या रहा है ऐड करने पे 8, 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं जनवरी और अप्रैल। जनवरी और अप्रैल, तो जनवरी का रिमाइंडर 3, फरवरी का 1 लेंगे क्योंकि ये लीप ईयर है, मार्च का 3,
और अप्रैल को नहीं लेंगे, ठीक है। अप्रैल लेकर के चेक नहीं करते हैं, नहीं तो अप्रैल लेंगे तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा महीना। तो चलिए 3 1 4 और 3 7, इसको ऐड करने पे कितना है 7, और 7 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब जनवरी और अप्रैल का जो कैलेंडर है ये सेम होगा, लेकिन ये कब होगा, लीप ईयर में। आइए चलते हैं लीप ईयर में लेकर के आपको। जनवरी और अप्रैल याद रखिएगा, जनवरी और अप्रैल। अब देखिए लीप ईयर, ये देखिए 2024 है, 2024 लीप ईयर था, ठीक है। और जनवरी और अप्रैल देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे देखिएगा आप अप्रैल, इन दोनों का कैलेंडर सेम है। देखिए यहाँ 1 तारीख को मंडे, यहाँ भी 1 तारीख को मंडे, यहाँ 2 तारीख को ट्यूसडे, यहाँ भी 2 तारीख को ट्यूसडे, यहाँ 30 तारीख को ट्यूसडे, यहाँ भी 30 तारीख को ट्यूसडे, ठीक है। यहाँ 17 तारीख को वेडनेसडे, यहाँ 17 तारीख को भी वेडनेसडे, ठीक है। यानी दोनों कैलेंडर क्या है, सेम है, लेकिन बाबू ये लीप ईयर में ही है, ठीक है। अब देखिएगा ये ऑर्डिनरी ईयर में नहीं मिलेंगे। अगर ऑर्डिनरी, यहाँ देखिएगा, अब क्या देखे थे हम लोग, जनवरी और अप्रैल। यहाँ देखिए ये है जनवरी और ये है अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे आपका अप्रैल है। अब देखिए यहाँ 1 तारीख को संडे है, यहाँ 1 तारीख को सैटरडे है, ठीक है ना। यानी ये जो है ये लीप ईयर में ही सेम होगा। ऑर्डिनरी ईयर 2023 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर साधारण वर्ष है। तो ये जो है जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर केवल है, जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर केवल और केवल लीप ईयर में ही सेम होंगे, ठीक है। जनवरी और यानी जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर केवल लीप ईयर में ही सेम होंगे, ठीक है ना। ओनली लीप ईयर। कौन कौन सा, ये जो है जनवरी और अप्रैल, यानी यहाँ लिख दे रहा है जनवरी और अप्रैल, ये दोनों का कैलेंडर केवल लीप ईयर में सेम होगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा जनवरी और अप्रैल ये केवल लीप ईयर में, केवल साधारण वर्ष में, एक सेकंड, साधारण वर्ष नहीं, केवल लीप वर्ष में, ठीक है। यानी जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर केवल लीप वर्ष में सेम होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और चेक करके देख लीजिएगा जून और नवंबर ये सब नहीं होगा, क्योंकि जून इसमें तो लीप ईयर, फरवरी बीत गया है, इसमें मई फरवरी बीत गया है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दिया गया वर्ष एक लीप है तो किन दो महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा, या किन 2 महीनों का पहला दिन एक जैसा होगा। यानी दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, तो आइए देखते हैं। दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, तो यहाँ देखिए मई और अगस्त, ठीक है। इसमें तो लीप वर्ष का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि मई से शुरू है अगस्त, ठीक है। इसमें तो फरवरी आएगा नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त नहीं लेंगे, 3 2 5 3 8, 8 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। जनवरी और जुलाई, जनवरी के 3, फरवरी के 1 लेंगे क्योंकि लीप वर्ष है, ठीक है ना। फरवरी, मार्च का 3, अप्रैल का 2, और जून का, अप्रैल का 2, और मई का 3, और जून का 2। यानी जनवरी का 3, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, और जून का 2। यहाँ पे जुलाई को नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14, 14 आ रहा है ना, 14 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब जनवरी और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा,
कब, लेकिन लीप ईयर में। कब? लीप ईयर में, साधारण ईयर में नहीं, साधारण वर्ष में नहीं, लीप वर्ष में। आइए चेक करते हैं जनवरी और जुलाई का कैलेंडर को, जनवरी और जुलाई के कैलेंडर को। देखिए जनवरी और जुलाई, अब देखिए ये है जनवरी और यहाँ है आपका जुलाई, यहाँ है आपका जुलाई। अब देखिएगा जनवरी और जुलाई का कैलेंडर, ठीक है। अगर देखना चाहेंगे आप तो देखिए जनवरी में 1 तारीख को मंडे, यहाँ भी 1 तारीख को मंडे, यहाँ 4 तारीख को थर्सडे, यहाँ 4 तारीख को थर्सडे, यहाँ 18 को थर्सडे, यहाँ भी 18 को थर्सडे, यहाँ 24 तारीख को वेडनेसडे, यहाँ भी 24 तारीख को वेडनेसडे। इन दोनों कैलेंडर सेम है यानी, लेकिन ये कब होगा? ये केवल लीप वर्ष में, ठीक है। ये भी क्या होगा? केवल लीप वर्ष में होगा ये, ठीक है। जनवरी और जुलाई का कैलेंडर और जनवरी अप्रैल का कैलेंडर, जनवरी जुलाई और जनवरी अप्रैल, ये दोनों का कैलेंडर केवल लीप वर्ष में सेम होगा, ठीक है। चलते हैं जनवरी और जुलाई। अब देखिए ये भी कब होगा? केवल लीप वर्ष में, केवल लीप वर्ष, ठीक है। केवल लीप वर्ष में सेम होगा जनवरी और जुलाई, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें इतना क्वेश्चन किया है, ठीक है, जिसमें हम लोग सीख रहे थे किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम होगा। अब यहाँ भी देखिएगा, साबित करें कि किस वर्ष के मार्च में कोई भी तारीख उस वर्ष का नवंबर में संबंधित सप्ताह का वही दिन है, ठीक है ना। ये भी वही पूछ रहा है, बस लैंग्वेज चेंज किया है। साबित करें कि किस वर्ष के मार्च में कोई भी तारीख उस वर्ष नवंबर में संबंधित सप्ताह का वही दिन होगा, ठीक है, यानी किस वर्ष में, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें देखिएगा बोल रहा है प्रूव डेट एनी डेट इन मार्च ऑफ ए ईयर इज द सेम ऑफ डे वीक करस्पॉन्डिंग डेट इन नवंबर डेट ईयर, ठीक है। देखिए ये इसका आंसर तो ये होगा सेम डे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सेम डे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, साबित करें किसी वर्ष के मार्च में कोई भी तारीख उस वर्ष नवंबर में संबंधित सप्ताह का वही दिन होगा। इसका मतलब है सेम डे, ठीक है। सेम डे कहने का मतलब है कि जो मार्च का जो दिन होगा, ठीक है, मार्च का जो सेम डेट पे जो दिन होगा वही नवंबर के सेम डेट पे वही दिन होगा, ठीक है। यानी सेम डे इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक महीने का दूसरा दिन रविवार है। एक महीने का दूसरा दिन रविवार है। कोई महीना है जिसका दूसरा दिन रविवार है। अगले महीने का आखिरी दिन क्या होगा जिसमें 31 दिन है? तो बताना है इसमें अगले महीना का आखिरी दिन क्या होगा जिसमें 31 दिन है। तो देखिए इसमें एक चीज़ आपको पता चल रहा है, एक महीने का दूसरा दिन रविवार है, दूसरा दिन रविवार है, लेकिन इसमें तो ये नहीं बताया कि वो महीना कितने दिनों का है। ये तो दूसरे महीने का बताया है ना। दूसरा महीना देखिए एक महीने का कौन सा दिन मतलब का दूसरा दिन रविवार है। कोई महीना है, कोई भी महीना, ठीक है, जिसका दूसरा दिन रविवार है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो महीना 30 दिन का है या 31 दिन का है। लेकिन ये पूछ दिया कि नेक्स्ट महीना जो है उसमें 31 दिन है, तो उसका आखिरी दिन क्या होगा। लेकिन इस महीना के बारे में, पहला महीना के बारे में नहीं बताया 28 दिन का है, 29 दिन का है या 30 दिन का है या 31 दिन का है। यानी ये डाटा कंप्लीट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। यानी ये डाटा क्या है? कंप्लीट नहीं है। इसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यदि शनिवार से शुरू होने वाला 30 दिनों के महीने में प्रत्येक सेकंड शनिवार
और सभी रविवार को छुट्टियां हैं, ठीक है। तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं? माह शनिवार से शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। यदि शनिवार से शुरू होने वाला 30 दिनों के महीने में शुरू हो रहा है शनिवार से, इसका मतलब 1 तारीख को क्या होगा? सैटरडे, ठीक है। 1 तारीख को सैटरडे है तो फिर 8 तारीख को सैटरडे रहेगा, 8 7 15 तारीख को सैटरडे रहेगा, 15 7 22 तारीख को सैटरडे रहेगा, 22 और 7 29 तारीख को सैटरडे रहेगा, ठीक है। यानी उस महीने में कितने सैटरडे आ गए? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5, 5 को क्या रहा? सैटरडे रहा। और इसमें बोला है ये महीना 30 दिन का है, इसका मतलब 30 तारीख को क्या होगा? संडे होगा, 30 तारीख को संडे होगा, ठीक है। और यहाँ 2 तारीख को भी संडे होगा, 2 तारीख को भी क्या होगा? संडे होगा। यहाँ 9 तारीख को भी क्या होगा? संडे होगा। यहाँ 16 तारीख को भी क्या होगा? संडे होगा। यहाँ 23 तारीख को भी संडे होगा। यहाँ 30 तारीख को संडे है ही। तो बोला जा रहा है प्रत्येक सेकंड शनिवार और सभी रविवार छुट्टी। प्रत्येक सेकंड शनिवार क्या है? छुट्टी है। इसका मतलब सेकंड शनिवार जो पड़ रहा है 8 तारीख को पड़ रहा है। सेकंड जो शनिवार है ये 8 तारीख को पड़ रहा है, तो इस दिन ऑफ रहेगा, ठीक है। अब फिर प्रत्येक सेकंड, तो फिर 15 को खिलेगा, फिर 22 को क्या रहेगा? बंद रहेगा। ये भी सेकंड शनिवार है, ठीक है। इसमें बोला है प्रत्येक सेकंड शनिवार। इसके बाद एक के बार 29, इसके बाद सेकंड शनिवार नहीं आएगा, तो 2 दिन शनिवार के लिए ऑफ रहा। और इसमें संडे कितने आए हैं? तो देखिए 2 तारीख को संडे, उसके बाद 9 तारीख को संडे, 16 तारीख को संडे, उसके बाद 23 तारीख को संडे और 30 तारीख को संडे। महीना ये 30 दिन का है, तो 1 2 3 4 5, 5 को संडे का बंद रहा और 2 दिन सैटरडे का बंद रहा। तो 5 + 2 7 दिन, ठीक है। 7 दिन क्या रहा? बंद रहा। जब 7 दिन बंद रहा, टोटल 30 दिन का महीना है, तो 7 दिन बंद रहा तो कहीं ना कहीं 23 दिन क्या रहेगा? खुला रहेगा। यानी कार्य दिवस कितने दिन रहेंगे? 23 दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझे होंगे तो, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ। देखिएगा, बोला जा रहा है 30 दिन का कोई महीना है, प्रत्येक सेकंड शनिवार छुट्टी रह रहा है और प्रत्येक संडे छुट्टी रह रहा है। महीना कै दिन का है? 30 दिन का है। अगर 30 दिन का टोटल महीना है, महीना कितने दिन का है? 30 दिन का है। और महीना शुरू किससे हो रहा है? शनिवार से, ठीक है। तो पहले के 1 तारीख को तो छुट्टी नहीं रहेगा क्योंकि पहला शनिवार है, ठीक है। 7 दिन बाद यानी 8 तारीख को छुट्टी रहेगा, और 8 और 7 15, 8 तारीख को छुट्टी रहेगा, ठीक है। ये दूसरा शनिवार है। 8 7 15 और 15 7 22, फिर 22 तारीख को बंद रहेगा। यानी ये 2 दिन 8 तारीख और 22 तारीख ये सैटरडे ऑफ है। ये दोनों जो है सैटरडे ऑफ है। 2 दिन तो ये ऑफ रहा, और इस महीने में 5 संडे आ जाएंगे। तो 5 संडे और 2 सैटरडे, 7 सैटरडे, मतलब 2 सैटरडे और 5 संडे, यानी टोटल 7 दिन बंद रहेगा। जब 30 दिन का महीना है, 7 सैटरडे 7 दिन अगर बंद रहेगा, यानी 2 दिन सैटरडे और 5 दिन संडे, 7 दिन बंद रहेगा। टोटल 30 दिन का महीना है, तो 30 में से 7 गया, यानी कार्य कितने दिन चलेगा?
23 दिनों तक काम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये डेट दिया हुआ है 1/12/1991। ठीक है, पहला रविवार है 1/12/1991। ये पहला रविवार है। दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कौन सा होगा? इसका मतलब 1 तारीख को आपका रविवार है, 1 तारीख को संडे है यानी रविवार। ठीक है, तो 2 तारीख को मंडे, 3 तारीख को ट्यूसडे। ठीक है, 3 तारीख को ट्यूसडे। जब 3 को ट्यूसडे तो फिर 3 और 7 10 को ट्यूसडे, 10 और 7 17 को ट्यूसडे, 17 और 3 20 और 4 24 तारीख को ट्यूसडे। ये हो गया पहला ट्यूसडे, ये दूसरा ट्यूसडे, ये तीसरा ट्यूसडे, ये चौथा ट्यूसडे। यानी 24 तारीख को 24/12/1991 को चौथा ट्यूसडे आएगा, यानी चौथा मंगलवार आएगा। आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे और चौथे शनिवार तथा प्रत्येक रविवार को अवकाश रहता है, यानी छुट्टी रहता है, हॉलीडे है। शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के महीने में कितने कार्य दिवस होंगे? थोड़ा देखिएगा, मैं पहले बेसिक से बता देता हूँ। दूसरे और चौथे शनिवार, ठीक है, टोटल महीना है कितने दिनों का? 31 दिनों का। ठीक है, और महीना शुरू हो रहा है शुक्रवार से, यानी 1 तारीख को क्या था? फ्राइडे। 1 तारीख को क्या है? फ्राइडे है। ठीक है, अब प्रत्येक और तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा? पहला शनिवार हो जाएगा। 2 तारीख को पहला शनिवार हो जाएगा। जब 2 तारीख को पहला शनिवार होगा तो 2 7 9 तारीख को दूसरा सैटरडे होगा। 9 और 7 7 और 7 14 तारीख को फिर सैटरडे। 14 और 7 21 तारीख को। 1 सेकंड, गलत हो रहा है यहाँ पे। 2 तारीख को जब सैटरडे है तो फिर 9 तारीख को सैटरडे होगा ना। 2 और 7 9 को सेकंड सैटरडे, 9 7 16 तारीख को थर्ड सैटरडे, 16 4 20 3 23 तारीख को अगला सैटरडे, और 23 और 7 30 तारीख को उसके बाद वाला सैटरडे। ठीक है, 5 गो सैटरडे आएगा, इसमें बोला जा रहा है। उसके बाद देखिएगा 3 तारीख को संडे आएगा कि नहीं? 3 तारीख को यहाँ संडे आएगा। 10 तारीख को फिर संडे आएगा। 17 तारीख को फिर संडे आएगा। 24 तारीख को फिर संडे आएगा। 31 तारीख को फिर संडे आएगा। 31 तारीख को यहाँ पे थोड़ा सुनने दीजिए, संडे आएगा। ठीक है, तो देखिए बोला जा रहा है दूसरे और चौथे शनिवार तथा प्रत्येक रविवार। दूसरे शनिवार, तो देखिए पहला शनिवार है और यहाँ पे दूसरा शनिवार है। ये देखिए दूसरा शनिवार इस दिन बंद रह रहा है और चौथे शनिवार को बंद रह रहा है। ये हो गया चौथे शनिवार। ठीक है, और प्रत्येक रविवार, तो रविवार कितना आ गया? 1 2 3 4 5,
5 गो रविवार और 2 गो शनिवार छुट्टी रह रहा है, यानी 5 2 7 दिन छुट्टी रह रहा है। तो कितने कार्य दिवस रहे, तो यहाँ पर भी आएगा आपको, और टोटल कितना है 31 दिन। टोटल है 31 दिन का महीना है, जिसमें 7 दिन छुट्टी रहा, तो आएगा आपका 24 दिन कार्य दिवस। यानी कार्य दिवस कितने दिन आ गया, 24 दिन आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप पैसे भी निकाल सकते हैं, उंगली पे भी जोड़ के निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसे लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 10 वर्षों में कितने सेकंड होते हैं। 10 वर्षों में कितने सेकंड होते हैं, आपके सामने ऑप्शन दिया गया। अब देखिए 10 वर्षों में अगर देखा जाए, पहले देखिएगा यहाँ 1 वर्षों में कितने सेकंड होंगे, तो 1 वर्ष में 365 दिन होता है। ठीक है, 366 दिन भी होता है, लेकिन एक बार देख ले रहे हैं 365 दिन, क्योंकि यहाँ कोई ईयर का बात नहीं किया गया, चाहे कुछ भी ऐसा बात नहीं किया गया। ठीक है, 10 वर्षों में से जनरली पूछा है और ऑप्शन भी दे दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग को आंसर निकालना पड़ेगा। 1 वर्ष में 365 दिन होता है। ठीक है, तो 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है, तो इतना घंटा हो गया 365 दिनों में, इतना घंटा 1 घंटा में, यानी पूरा इतना घंटा हो गया 1 साल में। ठीक है, 1 घंटा में यानी इतना घंटा हुआ। अब 1 घंटा में 60 सेकंड होता है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ये 1 वर्ष का सेकंड आपका निकल चुका है। यहाँ पे 1 वर्ष में इतने सेकंड होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है 10 वर्षों में। ठीक है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका लीप ईयर भी जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन के अनुसार आंसर है तो हमें देना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 60 सेकेंड। ठीक है, यानी 365 दिन, ये 1 साल। ठीक है, और 1 साल 1 दिन में 24 घंटा, तो 365 में इतना। ठीक है, 1 घंटा में अगर ये इतना घंटा आ गया, घंटा को हम 60 से मल्टीप्लाई किए, घंटा को 60 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ हमको आ गया मिनट। ये मिनट आएगा ना, उसके बाद मिनट को फिर हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, तो एक और 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1 साल में इतने सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, 1 साल में इतने सेकंड हो जाएंगे, तो 10 सालों में इतने सेकंड हो जाएंगे, यानी 3 गो जीरो यहाँ तो लास्ट में आएगा ही। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 गो जीरो लास्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देख रहे हैं आप, इसमें और कितने जीरो आएंगे, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5 5 7 35 5 3 15, 5 गुने 73, यानी 5 गुने 73 लिख सकते हैं। और इसमें इसको लिख सकते हैं 2 गुने 12, इसमें तो 5 आएगा नहीं। तो अब देखिएगा इसमें एक वही 5 और 1 2 मिला के एक और जीरो लास्ट में लेकर आएगा, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसके लास्ट में 4 जीरो तो आएगा ही। इसमें 2 जीरो है, आंसर नहीं होगा। इसमें 3 जीरो है, आंसर नहीं होगा। इसमें भी 3 जीरो है, आंसर नहीं होगा। यही एक ऑप्शन है जिसमें 4 जीरो है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है कि वर्ष 2025 के बाद वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसका पूरे वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2025 के समान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया। इसके पहले जो हम लोग कर रहे थे वो किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा, इसको हम लोग देख रहे थे। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि
पूरे वर्ष का कैलेंडर सेम, पूरे वर्ष का कैलेंडर सेम बताने को बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यानी इस टाइप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 भी इसका आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।